हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा एवं भाग करना सीखेंगे। अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी में कोई भी समस्या आती होगी तो आप लोग निश्चित रूप से इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक क्या निकल कर आता है, भिन्न का जोड़। यानी पहले हम लोग भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे, राइट। देखिए, हम लोगों का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, 7/4 प्लस 3/8 प्लस 2/4। ये हम लोगों का क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। यानी अगर आप लोगों को भिन्न का जोड़ और घटाव करना हो तो उसका हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम करते हैं, राइट। तो आप लोग किसका एलसीएम कीजिएगा, देखिए जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, 732, ये हम लोगों का अंश होता है। वहीं पर क्या लिखा है नीचे में 484, यह क्या है, हर। तो हम लोग हर का एलसीएम करते हैं। आपको अभी बताएं कि हर कौन है, 484 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। देखिए ऐसे खंड बना लिया जाता है। तो खंड में क्या लिखेंगे, 484 लिखेंगे। आपको ऊपर का कोई भी अंक नहीं लिखना है, याद रखिएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नीचे में 484 को लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 4 लिख देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद देखिए हम लोगों को क्या करना होता है, सबसे छोटे अंक से इसे हम लोगों को भाग देना होता है। अगर हम लोग 1 से इसे भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 484, यानी इतना ही आ जाएगा। इसीलिए हम लोग एक और अंक बढ़ेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से इसे क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो देखिए तो 2 के टेबल में 4 है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 2 4 या 8, यानी 4 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसी प्रकार देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, यानी 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी भाग देंगे। तो 2 के टेबल में देखिए 2 है, 2 1 या 2, यानी 1 बार में है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 है, 2 1 या 2, 2 2 या 4, यानी 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसी प्रकार देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 है कितने बार में है, 1 बार में, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसे भाग कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना करेंगे। देखिए ऊपर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हम लोग 2 दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को एक और अंक लिखना है। क्या लिखा है, 2, तो फिर हम लोग 2 दे देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, फिर गुना का चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 1 लिखा है, पर हम लोग यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो उतना ही संख्या निकल कर आता है, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 से गुना नहीं करेंगे। इसके बाद वाले अंक को देखेंगे। देखिए इसके बाद वाला अंक क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना करेंगे। देखिए 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अगर हम लोग 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, 8 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे। अच्छा, हम लोग नीचे यहाँ पर क्यों लिखे 8, क्योंकि हम लोग नीचे का ही एलसीएम किए थे, यानी हर का ही क्या किए थे, 484 का एलसीएम किए थे, 484 का, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 8 जो आया है इसे नीचे लिखेंगे। अब देखेंगे कि 4 के टेबल में 8 है। देखिए तो 4 1 जा 4 होता है, अब 4 2 जा कितना होता है, 8 होता है कि नहीं। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 बार में 8 आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर 2 बार में 8 आ रहा है, तो हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, 7 का टेबल भी 2 टाइम्स पढ़ना है, यानी 2 बार पढ़ देना है, राइट। उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखेंगे 8 के टेबल में 8 कितने बार में है, 8 1 जा 8, यानी 1 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का टेबल भी 1 बार पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 के टेबल में 8 कितने बार में है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे, राइट। 30 प्रकार से आपको क्या करना है, इसे
बोल सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे। तो 7 2 कितना होता है, 14 होता है। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद 2 में 2 से अगर हम लोगों को गुना करें तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद नीचे 8 है तो 8 ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा। और 17 में अगर हम लोग 4 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 21 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। अब 22 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी जो नीचे 8 लिखा है ऐसे ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 21/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भिन्न के जोड़ के सवालों को हल कर लेना है। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसी प्रकार देखिए हम लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है। देखिए यह हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, जो कि भिन्न के जोड़ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जोड़ का साइन लगा हुआ है, यानी चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब यह भिन्न का जोड़ है। यहाँ पर भी जोड़ है तो बता सकते हैं यह भी भिन्न का जोड़ है, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, 12/2 क्या लिखा है यहाँ पर, 12/2 + 6/4 + 10/8। ये हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है। आपको पहले ही बता चुके हैं, हम लोग हर का पहले क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। देखिए तो हर में यहाँ पर क्या क्या लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 4 8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, याद रखिएगा, हर लिख देंगे। 2 है, 4 है, 8 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, उसके बाद 8 लिखेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका एलसीएम करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें छोटे अंक से पहले भाग कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 है तो देखिए कि 2 के टेबल में 4 है, 2 1 2 2 2 4 यानी 2 और में है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8 यानी 4 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए 2 है, 4 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे फिर हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर हर के रूप में क्या है, 2 है, 4 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो 1 का 1 ही हो जाएगा। देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 है, 2 1 2 यानी 1 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 1 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 4 है, यहाँ पर 4 है ना, 2 1 2 2 2 4 यानी 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, एलसीएम को कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसे बोल सकते हैं भाग दे देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे। तो क्या लिखा है यहाँ पर, 2 लिखा है, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, फिर 2 लिखा है तो फिर यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पर, 1 1। तो आपको बता चुके हैं, अगर आप लोगों को किसी भी अंक में गुना करना हो 1 से, उतना ही आंसर आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 को बोल सकते हैं छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को लिख देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 यानी 4 आ जाएगा। और फिर देखेंगे कि 4 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 यानी 8 इस क्वेश्चन का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में हम लोग क्या करेंगे, 8 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पर एलसीएम 8 आया है, राइट। अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 कितने बार में है, 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 यानी 4 बार में है, राइट। इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो 12 लिखा है इसका टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों को 2 के टेबल में 8 है वो 4 बार में मिला है। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 के टेबल में 8 कितने बार में है, 4 1 4 4 2 8 यानी 2 बार में है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 जो लिखा है इसका टेबल कितने बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे। अच्छा हम लोग 2 बार क्यों पढ़े, क्योंकि 4 के टेबल में 8 2 बार में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 8 के टेबल में 8 कितने बार में है, 8 1 8 यानी 1 बार में है। इसीलिए हम लोग 10 का टेबल भी 1 बार पढ़ेंगे। कितने बार पढ़ेंगे, 10 का टेबल 1 बार पढ़ेंगे, राइट। इस प्रकार से आपको क्या करना है,
इसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे। अगर हम लोग 12 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 इन जा 12, 12 2 या 24, 12 3 या 36, 12 4 जा कितना होता है 48। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस दे देंगे। उसके बाद देखेंगे 6 के टेबल में क्या पढ़ना है, देखिए 6 का टेबल 2 बार पढ़ना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा कितना होता है 12, राइट। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को 10 का टेबल 1 बार पढ़ना है। अगर हम लोग 10 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो कितना आ जाएगा 10 1 जा 10, यानी 10 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है बाई, फिर नीचे क्या लिखा है 8, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 48 में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, राइट। और फिर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 68, और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70। उसके बाद क्या है, बटे में 8 है, तो हम लोग यहाँ पर बाटा में क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 70/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेना है। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, 9/6 प्लस 6/2 प्लस 10/3। ये हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो देखिए यहाँ पर जो नीचे लिखा है इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं जितने भी ऊपर अंक लिखे हैं यह सभी अंश कहलाते हैं। यानी आप लोगों को जितना भी यह ऊपर लिखा अंक मिल रहा है यह सभी क्या कहलाते हैं, अंश कहलाते हैं। और उसी प्रकार जितने भी नीचे अंक लिखे हैं यानी बटे में ये सभी हर कहलाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले सभी हर का बोल सकते हैं एलसीएम करना है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम के रूप में हम लोग कौन से अंक लेंगे, देखिए 6 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 लेंगे, उसके बाद 2 यहाँ पर ले लेंगे, उसके बाद क्या है 3 है तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख लेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को हम लोग बोल सकते हैं भाग देंगे। अगर हम लोग इसे 2 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 के टेबल में 6 कितने बार में है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 बार में है। तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 के टेबल में 2 कितने बार में है 2 1 जा 2, यानी 1 बार में है। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 के टेबल में 3 है, देखिए 3 के टेबल में 3 है। तो देखिए यहाँ पर 3 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, 3 1 जा 3 यानी 1 बार। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। जो 1 है तो 1 का 1 ही रहने देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 के टेबल में 3 कितने बार में है 1 ही बार में, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 गुने, उसके बाद नीचे क्या लिखा है 3, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1 1 1 लिखा है, इसे हम लोग क्या करेंगे गुना नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग किसी भी अंक में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही अंक निकल कर आता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 1 से गुना नहीं करेंगे। अगर हम लोग 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 या 6, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, इसका बोल सकते हैं एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 6 लिखेंगे। क्यों यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों का एलसीएम यहाँ पर 6 निकल कर आया है। और हम लोग इससे नीचे क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो नीचे में हर था इसका ही एलसीएम किए थे। देखिए 6 2 3 था, तो यहाँ पर भी क्या था 6 2 3, यानी हम लोग नीचे वाला का यहाँ पर एलसीएम किए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखेंगे कि 6 के टेबल में 6 कितने बार में है 6 1 जा 6, यानी 1 बार में है। तो हम लोग यहाँ पर 9 की टेबल भी 1 बार पढ़ेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए 2 के टेबल में 6 कितने बार में है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 3 बार में है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 6 का टेबल भी 3 बार पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे। उसके बाद देखिए कि 3 के टेबल में 6 कितने बार में है, देखिए 3 1 जा 3 होता है और 3 2 जा कितना होता है 3 2 जा 6 होता है, राइट। यानी हम लोगों को 3 के टेबल में जो 6 है वो 2 बार में मिल रहा है, इसीलिए हम लोग 10 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर कर जोड़ देंगे। अगर हम लोग 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही आ जाएगा, अब प्लस है तो प्लस ही हो जाएगा। और 6 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, राइट।
उसके बाद क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 10 में अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 2 जा 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, बाई में 6, तो हम लोग यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को जो ऊपर लिखा है इसे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 20 अब प्लस 10 कितना हो जाएगा, बोल सकते हैं 30। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं 10 कितना हो जाएगा 40, यानी 47 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल सकते हैं ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो 47 आ जाएगा। और नीचे में क्या लिखा है 6, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा हर के रूप में। तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 47/6 इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से किसी भी भिन्न के जोड़ के सवालों को बहुत ही जल्द हल कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी प्रकार की डाउट होती होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बताइए, राइट। तो चलिए हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं इसके बाद। तो इसी प्रकार देखिए हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल कर आता है, भिन्न का घटाव। देखिए यह बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जैसे कि आप लोग भिन्न के जोड़ के सवालों को हल किए थे उसी प्रकार आपको करना है, राइट। इसमें क्या करना है, इसमें हम लोग केवल माइनस कर देंगे, यानी उसमें हम लोग जितने भी अंक थे उसे हम लोग जोड़े थे, पर इसे हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, राइट। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, भिन्न का घटाव, राइट। तो इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, 7/4 - 6/8, राइट। यह हम लोगों का क्या बोल सकते हैं, भिन्न के घटाव का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसका आपको पहले ही बता चुके हैं, जितने भी ऊपर अंक लिखे रहते हैं इसे हम लोग अंश कहते हैं, और जितने भी नीचे अंक लिखे रहते हैं इसे हम लोग हर करते हैं, राइट। इसका हम लोग क्या करेंगे, इन सभी हर का पहले एलसीएम करेंगे। तो नीचे क्या लिखा है, 4 8 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे। उसके बाद 8 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पहले छोटे अंक से इसे भाग करते हैं। तो देखिए कि 2 के टेबल में 4 है, देखिए अगर हम लोग इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में 4 है, 2 बार में आ जाएगा, 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद 8 है, देखिए 2 के टेबल में 8 कितने बार में है, 2 4 जा 8, यानी 4 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि फिर हम लोग 2 से इसे क्या हम लोग भाग कर सकते हैं। देखिए इससे हम लोग 2 से क्या कर सकते हैं, फिर से भाग कर सकते हैं। अगर हम लोग इसे 2 से अगर बोल सकते हैं भाग करेंगे तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में है, 1 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो 4 है वो 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 2 बार में, 2 2 जा कितना होता है, 4, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, फिर क्या लिखा है 2, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना करेंगे। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8। तो इसका बोल सकते हैं एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा, 8 इस क्वेश्चन का एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम के रूप में क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। उसके बाद देखें 4 के टेबल में 8 कितने बार में है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 बार में 8 निकल कर आता है। इसीलिए हम लोग 7 के टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस देखेंगे। उसके बाद देखिए 8 के टेबल में 8 कितने बार में है, 8 1 जा 8, यानी 1 बार में निकल कर आता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6 के टेबल भी 1 बार पढ़ेंगे। कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग इसे समझ सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे। 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। उसके बाद 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 ही आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे 8 है तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। अगर हम लोग 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 बचेगा। अगर हम लोग 14 में से 6 को माइनस किए तो कितना बचा, 8, और नीचे क्या है, 8 है, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग का आंसर इसका क्या निकल कर आ जाएगा, 8/8, या बोल सकते हैं इसे अगर हम लोग काट दें तो 1 भी आंसर इसका निकल कर आ सकता है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग हमें निश्चित रूप से कमेंट कर बता सकते हैं। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, राइट। इसी प्रकार देखिए आप लोगों का यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 16
बाई 6 माइनस 10/3, राइट। ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, पहले हर का यहाँ पर एलसीएम करेंगे। हर के रूप में क्या है, 6 है 3 है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कि क्या हम लोग इसे 2 से भाग कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इसे 2 से भाग करेंगे तो 6 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 3 बार में, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 2 की टेबल में 3 है, नहीं है, नहीं ना है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 आता है, यानी 4 आ जाता है, पर 3 नहीं आता है 2 के टेबल में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 3 का 3 ही रहने देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग 3 यहाँ पर लेते हैं तो दोनों अंक कट जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 3 लेंगे तो इन दोनों के दोनों अंक बिल्कुल ही आसानी तरीके से कट जाएंगे। तो देखेंगे कि 3 के टेबल में 3 कितने बार में है, 1 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 3 के टेबल में 3 कितने बार में है, 1 बार में, तो हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में बोल सकते हैं गुना कर लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर 2 गुने 3 करते हैं तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, यानी इसका बोल सकते हैं एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा, 6 निकल कर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम के रूप में यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे क्या 6 के टेबल में 6 है, अच्छा कितने बार में है, 6 1 जा 6, यानी 1 बार में हम लोगों का 6 निकल कर आता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो 16 लिखा है इसका टेबल भी 1 बार पढ़ेंगे। अच्छा हम लोग जो 16 लिखा है इसका टेबल 1 बार क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोगों का जो 6 है वो 6 के टेबल में कितने बार में आता है, 1 ही बार में आता है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। उसके बाद देखिए 3 के टेबल में 6 कितने बार में है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी 2 बार में हम लोगों का 6 निकल कर आता है 3 का टेबल में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 10 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं 16 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो 16 ही आ जाएगा। उसके बाद 10 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नीचे में क्या है, 6 है, तो हम लोग यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर देखिए छोटा अंक है, यहाँ पर 12 अंक है, अगर हम लोग छोटे में से बड़े अंक को माइनस करते हैं तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा, पहले माइनस लगाना पड़ता है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, इसे माइनस कर लेंगे। अगर हम लोग 16 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, बाटा, उसके बाद नीचे क्या लिखा है, 6, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल तरीके से 6 लिख देंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, -4/6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 20/8 -40/4, ये हम लोग का बोल सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है। किसका है, भिन्न के घटाव का। क्यों, आपको कैसे पता चला है कि यह भिन्न के घटाव का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है, इसीलिए आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा चिन्ह बोल सकते हैं लगा है, राइट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपको क्या करना है, अंश का यहाँ पर एलसीएम नहीं करना है, किसका करना है, हर का, यानी नीचे वाले का आपको एलसीएम करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नीचे में क्या लिखा है, 8 लिखा है, 4 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर 8 लिख देंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। उसके बाद देखिए कि 2 के टेबल में क्या हम लोग का 8 और 4 आता है, देखिए 2 का टेबल में 8 भी आता है, 4 भी आता है। देखिए और हम लोग यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 के टेबल में 8 कितने बार में है, 2 4 जा 8, यानी 4 बार में हम लोग का 8 निकल कर आ जाएगा। वही देखिए यहाँ पर 4 है, 2 के टेबल में कितने बार में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 बार में निकल कर आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 से हम लोग क्या करेंगे, इसे फिर भाग करेंगे, देखेंगे कि 2 के टेबल में क्या 4 निकल कर आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 2 बार में आता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से 2 लिखेंगे। क्या देखेंगे कि यहाँ पर 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, 2 1 जा 2, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में गुना करेंगे, तो क्या करेंगे 2 गुने 2, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसे लिख लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को आपस में बोल सकते हैं गुना कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8। तो बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, राइट। तो बोल सकते हैं इसका एलसीएम हम लोग का क्या निकल कर आ जाएगा, 8 बोलेंगे, इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। देखेंगे कि क्या हम लोगों का 8 के टेबल में 8 है, देखिए 8 के टेबल में बिल्कुल ही आसानी तरीके से 8 है,
तो देखेंगे कि 8 के टेबल में 8 कितने बार में है, 8 1 जा 8 यानी 1 बार में आता है। इसीलिए जो 20 लिखा है इसका टेबल भी हम लोग 1 बार पढ़ेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि 4 के टेबल में 8 है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 2 बार में हम लोगों का 8 आता है 4 का टेबल में। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 40 का टेबल भी 2 बार पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो 40 लिखा था इसका टेबल हम लोग 2 ही बार क्यों पढ़े, क्योंकि हम लोगों का जो 4 है, अगर हम लोग 4 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तभी 8 आएगा। इसीलिए हम लोग 40 का टेबल भी 2 बार पढ़े। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे। अगर हम लोग 20 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस ही रहने देंगे। उसके बाद देखेंगे कि 40 का टेबल अगर हम 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बोल सकेंगे 80 आ जाएगा। कितना होता है, 42 जा 80, यहाँ पर 8 है तो 80 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को माइनस कर लेंगे। देखेंगे कि यहाँ पर देखिए छोटा अंक लिखा है या 12 है, तो अगर आप लोग छोटे में से बड़े अंक को माइनस करते हैं तो आपको पहले माइनस लगाना पड़ता है, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, 8 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। उसके बाद 22 में क्या आ जाएगा, बोल सकते हैं बटे में 8 आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, बोल सकते हैं 60/8 इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल ये आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो हम लोगों का बोल सकते हैं भिन्न के घटाव था उसका हम लोगों का बोल सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 14/6 माइनस 20/8, ये हम लोग का बोल सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन है। इसका भी हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं जो नीचे लिखा रहता है इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। तो किसका करेंगे, 6 और 8 का। तो देखेंगे क्या हम लोगों का 2 के टेबल में 6 है 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से भाग करेंगे। अगर 2 का टेबल कितना बार पढ़ेगी, 6 है, 2 3 या 6 यानी 3 बार। उसी प्रकार देखेंगे 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा, 2 4 या 8 यानी 4 बार। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल तरीके से 4 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को बोल सकते हैं गुना कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोगों का जो 3 है वो 4 का टेबल में नहीं है, जो 4 है वो 3 के टेबल में नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, 2 गुने 3 गुने 4, राइट। उसके बाद यहाँ पर जितना भी आता है उसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कि 2 का टेबल अगर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 यानी 6 आ जाएगा। और 6 के टेबल अगर 4 बार पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 4 जा कितना होता है 24। तो इसका बोल सकते हैं एलसीएम क्या निकल कर आ जाएगा, 24। इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, नीचे में 24 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या हम लोगों का 6 के टेबल में 24 है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 6 4 कितना होता है 24 यानी 4 बार में हम लोगों का 24 आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो 14 लिखा है इसका टेबल भी 4 बार पढ़ेंगे। अच्छा, हम लोग 14 के टेबल 4 बार क्यों पढ़े, क्योंकि 6 के टेबल में जो 24 है वह 4 बार में आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, 8 के टेबल में देखिए कि 24 कितने बार में आ रहा है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24 यानी 3 बार में आ रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, 20 के टेबल भी कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार। क्यों, क्योंकि जो 8 लिखा है इसका अगर हम लोग टेबल 3 बार पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, राइट। यानी हम लोगों का बोल सकते हैं 8 के टेबल में जो 24 है वह 3 बार में आ रहा है, राइट। इसीलिए हम लोग 20 के टेबल भी 3 बार पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को बोल सकते हैं गुना कर हम लोगों को माइनस कर लेना है। तो 44 जो कितना होता है, बोलेंगे क्या हो जाएगा, 44 जो होता है 56 होता है। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोग 20 के टेबल 3 में पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 जो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और नीचे क्या है 24, तो हम लोग यहाँ पर 24 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 56 है वह 60 से छोटा है। अगर हम लोग छोटे में से बड़े अंक को माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अगर हम लोग 60 में से 56 हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। और 24 है तो 24 ही रहने देंगे। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, -4/24 बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, भिन्न के घटाव के सभी क्वेश्चनों को हल कर लेना है, राइट। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।
देखिए उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल कर आता है, भिन्न का गुना, राइट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8/4, उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 6/4 मल्टीप्लाई 7/4, उसके बाद क्या लिखा है, मल्टीप्लाई 8/14, राइट। याद रखिएगा मल्टीप्लाई मतलब गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भिन्न का गुना करना है। आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, काटना है। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले अंक को नीचे वाले अंक से काट सकते हैं, या नीचे वाले अंक को आप लोग ऊपर वाले अंक से काट सकते हैं, राइट। आप लोग याद रखिएगा अंक कहीं पर भी हो, यानी ऊपर में कहीं पर भी हो, नीचे में कहीं पर भी हो, आप लोग आसानी तरीके से काट सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लोग 4 को 8 से काट सकते हैं, या 4 को इस 8 से काट सकते हैं, यानी ऊपर वाले अंक को नीचे वाले से काट सकते हैं, या नीचे वाले 4 को भी 8 से काट सकते हैं, राइट। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 2 बार में 8 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। उसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 4 है 8 है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यह जो 2 है इस 4 से कट सकता है, 2 2 जा 4, यानी 2 बार में आ जाएगा 4, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, यह 2 और यह 2 नहीं कट जाएगा, कट जाएगा, यानी 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में, तो 2 1 जा 2, यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 14 है, तो 7 के टेबल में 14 है, तो हम लोग 7 के टेबल में 14 भी काट देंगे, कितने बार में है, 2 बार में, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे, राइट। उसके बाद देखिए क्या हम लोगों का 2 के टेबल में 6 है, 2 3 या 6, यानी 3 बार में 6 आता है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख देंगे, राइट। इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, इसे काट लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सभी को गुना कर लेंगे जो बचा है। देखिए ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पर 1 बचा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, गुने, तो गुने लिख देंगे। उसके बाद 3 बचा है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद गुना है तो गुना दे देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ भी बचा है, नहीं बचा है, यानी 1 बचा होगा, राइट। याद रखिएगा, यानी कुछ भी नहीं बचा है तो 1 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो 1 ही आता है, आपको पता है, यानी उतना ही अंक निकल कर आ जाएगा। और नीचे में देख लीजिए कोई सा भी अंक नहीं बचा है, आप लोग को दिख रहा होगा नीचे में हम लोगों का कोई भी अंक नहीं बचा है, तो हम लोग यहाँ पर नीचे में 1 दे सकते हैं, ऐसे में कुछ भी नहीं बचा है। तो देखिए यहाँ पर 1 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर डिवाइड क्या है, 1, अगर आप लोग 3 को 1 से भाग देते हैं तो 3 ही आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 3, इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए बहुत ही सिंपल सा ले लेते हैं क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर क्या लेते हैं, 16/8, उसके बाद गुने यहाँ पर क्या लिया जाए, यहाँ पर ले लिया जाए 24/8, राइट। इसको क्या करना है, आप लोगों को ऊपर नीचे काटना है, यानी 8 के टेबल में 16 है, कितने बार में है, 2 बार में, तो हम लोग काट सकते हैं। देखिए 8 के टेबल में 24 है, कितने बार में है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, 8 3 जा 24, यानी 3 बार में है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर लेंगे, किससे करेंगे, 2 × 3, तो इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, अगर हम लोग 2 में 3 से अगर हम लोग गुना किया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो इस प्रकार इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। उसी प्रकार देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या निकल कर आता है, भिन्न का भाग, राइट। आज के बाद से आपको भिन्न का भाग करने में किसी भी प्रकार की और कोई भी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है, 7/4 डिवाइड बाई क्या है, 63/32, उसके बाद डिवाइड 10/5, राइट। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहला लिखा है अंक क्या लिखा है, 7/4, तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, 7/4 को 7/4 ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर डिवाइड है, इसे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी गुना में चेंज करेंगे। यह जो भाग है इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे। अच्छा, जब इसे आप लोग जब बदलेंगे चिन्ह को, यानी भाग को गुना में अगर बदलेंगे तो यह जो नीचे लिखा है क्या लिखा है, 32 लिखा है, या ऊपर चला जाएगा, यानी जो 32 है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 32, और जो 63 है यह नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 63, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, डिवाइड, यानी भाग का चिन्ह है, फिर हम लोग यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। जो 5 है यह भी ऊपर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि जो भाग था इसे हम लोग गुना में चेंज किए हैं। तो
यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, जो 10 है ये अभी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग क्या करना है, इसे भिन्न का जो भाग था इसे आप लोग भिन्न के गुना में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए तो 5 के टेबल में 10 है, 5 2 जा 10 है, इन 2 बार में है तो हम लोग यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए कि 4 के टेबल में 32 है, कितना बार में आता है 32, 4 8 जा 32, यानी 8 बार में हम लोगों का क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हम लोगों का 7 के टेबल में 63 है, कितने बार में आता है 63, 7 के टेबल में 7 9 जा 63, यानी 9 बार में हम लोगों का 63 आ जाएगा 7 के टेबल में, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोगों का 2 का टेबल में 8 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी 2 का टेबल में 8 कितने बार में है 4 बार में है, कितने बार में है 2 का टेबल में 8 4 बार में, तो हम लोग यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम लोगों का क्या बचा है ऊपर में, देखिए यहाँ पर 4 बचा है और 9 बचा है नीचे में, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर जो लिखा है 4 और नीचे में क्या लिखा है बटे यहाँ पर 9 लिखा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं 4 बोल सकते हैं बटे 9, इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ये आसानी तरीके से बना सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसी प्रकार देख लीजिए हम लोग का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है 7/8 डिवाइड 6/4 डिवाइड 3/2, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है, किसका भिन्न के भाग का। इसे भी हम लोग क्या करेंगे, पहले भिन्न के गुना में परिवर्तित करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है 7/8, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 7/8 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है, तो इसे हम लोग गुना में चेंज करेंगे। आपको पहले ही बता चुके हैं जब आप लोग भाग को गुना में चेंज करेंगे, जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, जो 6 है वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर भी भाग है, तो इसे भी हम लोग गुना में चेंज करेंगे, जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, राइट। यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी ये अपने आप में विपरीत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग भिन्न के गुना में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग कैंसिल करेंगे और जो बचता है वह आंसर हम लोगों का आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए तो 4 के टेबल में 8 है, देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हम लोगों का 4 के टेबल में 2 बार में है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या हम लोगों का 2 के टेबल में 2 है, 2 1 जा 2, यानी 1 बार में है, तो हम लोगों का 2 के टेबल में 2 1 बार में आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हम लोग का क्या कटने वाला है। देखिए यहाँ पर जो 7 है ना तो 6 के टेबल में है ना तो 3 के टेबल में, इसीलिए यहाँ पर अगर हम लोग 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग अगर 6 में 3 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा 7/18, इस क्वेश्चन का बोल सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जिसका आप लोग आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम पता चल सके कि आप लोगों को भिन्न का जोड़ घटाव गुना और भाग समझ में आ गया, राइट। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या निकल कर आता है 8/4 प्लस 6/8 प्लस 10/2, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग घर पर बनाकर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। उसी प्रकार देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है 7/4 माइनस 16/8, राइट, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। इसी प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का भिन्न का गुना क्वेश्चन है 8/4, उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुना का चिन्ह है। उसके बाद क्या लिखा है 16/2 मल्टीप्लाई 40/7, ये हम लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन है। उसी प्रकार देख सकते हैं हम लोगों का यहाँ पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है भिन्न के भाग का, क्या लिखा है 9/3 डिवाइड 6/18 डिवाइड 20/5, ये हम लोगों का बोल सकते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। इन सभी का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, यानी 1 2 3 4 इस प्रकार कर आप लोग आंसर लिखकर बताइएगा, जिससे हम पता चल सके कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हुई होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट कर बता सकते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।